नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो प्रॉपर्टी को लेकर है। अक्सर लोग संपत्ति खरीदने से पहले, चाहे वो प्लॉट हो, फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो, कुछ भी हो, खरीदना चाहते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो प्रॉपर्टी सही है, उस पर किसी तरह का लोन तो नहीं है, वो कहीं गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी तो नहीं है, या उस पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है। इस सब की छानबीन करना उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे करें, या भूल जाते हैं या इस पार्ट को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, फ्लैट हो, प्लॉट हो, तो आपको किस तरह से उस प्रॉपर्टी के पेपर को वेरीफाई करना है। घर बैठे आप कैसे ये पता लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पर कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, किसी भी तरह का लोन तो नहीं है, या ये संपत्ति गिरवी तो नहीं रखी गई है। इस सब की जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। ऑनलाइन का जमाना है, आजकल ज्यादातर चीजें आपको घर बैठे ऑनलाइन सर्च से ही मिल जाती हैं। अगर आप इस वीडियो में बताए गए तरीके से प्रॉपर्टी को सर्च करके खरीदेंगे तो किसी भी तरह का भविष्य में आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी है, ना ही आपको धोखा देकर, चीट करके आपको प्रॉपर्टी बेची जाएगी। समय जमाना इतना खराब हो रहा है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। और अगर किसी पर भरोसा करके कोई व्यक्ति इतना मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर देता है, तो अक्सर मामलों में ये होता है कि जो संपत्ति है वो कुछ दिनों बाद विवादित हो जाती है, या पहले से ही विवादित रहती है, या एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेच दी जाती है। इस सब तरह की समस्याएं बहुत ही आम है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने की सोचें, तो उस प्रॉपर्टी में किन किन पेपर्स को और किस तरह से वेरीफाई करना है, आपको ये जरूर जान लें। सबसे पहले तो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है, वो संपत्ति उसी के नाम पे होनी चाहिए। उसके भैया, चाचा, बुआ, नानी, मासी, माँ बाप या पत्नी, किसी और के नाम पर नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति संपत्ति का मालिक है, जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी दर्ज है, वही उसको बेच सकता है, वही उसका हक अधिकार रखता है बेचने का। अक्सर होता है कि माँ बाप मर जाते हैं, बंटवारा दर्ज नहीं होता है, और बच्चे अपने अपने हिसाब से प्रॉपर्टी किसी और को बेचने लगते हैं, और बाद में सारे भाई बहन जो हैं वो विवाद खड़ा कर देते हैं अपने हिस्से का, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो विवादित हो जाती है। तो इस तरह की गलती करने से बचें। जो बेचने वाला व्यक्ति है, उसके नाम पर वो संपत्ति दर्ज होनी चाहिए, तभी वो कानूनी रूप से उसे बेचने का हक अधिकार रखता है। दूसरी बात, जो संपत्ति आप ले रहे हैं उसकी चेन टाइटल पूरी देख लें, जितनी चेन हो उस प्रॉपर्टी की, कि वो संपत्ति सबसे पहले किसकी थी, उसके बाद किसने ली, किसने बेचा, किसने खरीदा, और अब तक की जितनी चेन है वो सारे टाइटल क्लियर होने चाहिए, देख लें। और सभी पेपर ओरिजिनल देखने हैं आपको, किसी भी तरह की कलर कॉपी या फोटो कॉपी देखकर या पीडीएफ में देखकर डॉक्यूमेंट्स को कभी भी प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो बैंक में गिरवी रखी हुई होती हैं, और ओरिजिनल पेपर जो मालिक हैं उनके पास होता नहीं है, और वो संपत्ति को कहीं और बेच देते हैं। तो सभी पेपर्स जो हैं वो ओरिजिनल आपके पास होने चाहिए देखने के लिए। अगर सभी पेपर ओरिजिनल आपको दिखाए जाते हैं, तभी उस प्रॉपर्टी को खरीदने की सोचें। पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम पर या स्टैंप पेपर पर लिखवाकर संपत्ति को बिल्कुल भी ना खरीदें। उसकी पक्की रजिस्ट्री जरूर कराएं सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, ताकि वो आपके नाम पर दर्ज हो जाए संपत्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में। उसके साथ ही साथ आपको म्यूटेशन भी कराना है, ताकि वो प्रॉपर्टी लीगल तरीके से आपके नाम पर रिकॉर्ड में आ जाए। बैंक लोन कोई है कि नहीं उस संपत्ति पर, उसको देखने के लिए sarsai.org.in की वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ पब्लिक सर्च में जाएं और प्रॉपर्टी डिटेल डालकर आप अपने संपत्ति से संबंधित जो भी बैंक लोन से रिलेटेड जानकारी है उन्हें इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। सरसाई की वेबसाइट पर आप जाकर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल डालकर अगर सर्च करेंगे, वहां पर आपकी प्रॉपर्टी पर अगर किसी भी तरह का लोन है तो आपको वहां दिखाई दे जाएगा, किस बैंक से लिया गया है, कितना लिया गया है, और कब लिया गया है, और कितने पीरियड के लिए लिया गया है। ये सारी जानकारी आपको सरसाई की वेबसाइट से मिल जाएगी। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर बैंक लोन नहीं है किसी भी तरह का, तब सरसाई के वेबसाइट पर आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं मिलेगी सर्च करने के बाद। अगर इस वेबसाइट पर जानकारी है आपकी प्रॉपर्टी की, तो बैंक लोन की जानकारी भी वहीं पर लिखी होगी साथ में, कि किस बैंक से कितना लोन लिया गया है इस प्रॉपर्टी पर। तो लोन
को लेकर आप सरसाई की वेबसाइट से चेक कर लें। इससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी पर कोई लोन है या नहीं है। दूसरा, कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसकी जानकारी पाने के लिए आपको NEC करवाना होगा सब रजिस्ट्रार ऑफिस से। एक एप्लीकेशन लगाकर फॉर्म भरकर आप NEC सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। किसी भी तरह का विवाद अगर चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में दर्ज जरूर होगा विवाद से संबंधित जानकारी, और वहाँ से आपको NEC सर्टिफिकेट के माध्यम से ये जानकारी भी मिल जाएगी। NEC सर्टिफिकेट से आप कोर्ट केस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सरसाई की वेबसाइट से आप बैंक लोन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यही 2 तरह के फ्रॉड संपत्ति को लेकर अधिकतर होते हैं कि प्रॉपर्टी विवादित होती है, भाई बहन आपस में सब लड़ रहे होते हैं, और या वाइफ हस्बैंड लड़ रहे होते हैं, प्रॉपर्टी पर स्टे लिया हुआ होता है और पार्टनर जो है वो किसी और को बेच देता है वो प्रॉपर्टी बाहर ही बाहर। तो ऐसी गलती करने से बचें। कोई केस है कि नहीं ये भी आप ज़रूर पता कर लें सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, और सरसाई की वेबसाइट पर सर्च करके घर बैठे आप लोन से रिलेटेड जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यही दोनों सबसे बड़ा माध्यम है प्रॉपर्टी को लेकर फ्रॉड होने का। अगर किसी भी तरह से झांसा दिया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, आपको चीट करके प्रॉपर्टी बेची जा रही है, तो इन दोनों तरीके से अगर प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे आप, तो आप आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि प्रॉपर्टी जेन्युइन है कि नहीं, किसी तरह का विवाद तो नहीं है, किसी तरह का कर्ज तो नहीं है, इस प्रॉपर्टी पर गिरवी तो नहीं रखी हुई है। यही एक सबसे बड़ा फ्रॉड होता है प्रॉपर्टी में, और अगर ये चीज़ें निकल कर नहीं आती हैं तो वो प्रॉपर्टी खरीदने योग्य है, विवादित नहीं है। आप ऐसी प्रॉपर्टी को आराम से खरीद सकते हैं। NEC सर्टिफिकेट भी आप खुद सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जाकर निकलवा सकते हैं, या किसी एडवोकेट की मदद से आप इसे निकलवा सकते हैं, और सरसाई की वेबसाइट पे तो आप घर बैठे खुद ही सर्च कर ही सकते हैं। अगर संपत्ति म्यूटेशन वाली है तब आप ये विकल्प भी ऑनलाइन चुन सकते हैं। घर बैठे आप इसकी जानकारी भी भूलेख की वेबसाइट पर विजिट करके, जैसे उत्तर प्रदेश से आप हैं तो UP भूलेख की वेबसाइट खोलेंगे आप, और वहाँ से आप प्रॉपर्टी डिटेल डाल के सर्च कर सकते हैं कि उस संपत्ति पर किसी भी तरह का कोई वाद विवाद दर्ज तो नहीं। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो गई है, लैंड यूज चेंज हुआ है और वो फ्री होल्ड करा ली गई है प्रॉपर्टी, म्यूटेशन नहीं होना है उसका, तब आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से ही जाकर NEC निकलवाना होगा। कुछ जगह पर ये विकल्प जो है वो ऑनलाइन भी है, भूलेख की वेबसाइट से आप डिटेल ले सकते हैं। और अगर भूलेख की वेबसाइट से आपको ये जानकारी प्राप्त नहीं होती है ऑनलाइन माध्यम से, तब आप NEC सर्टिफिकेट अप्लाई कर दें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर, तहसील में जाकर, और वहाँ से आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ये जानकारी मिल जाती है। कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं होता है इसमें। ये दोनों तरीके हैं संपत्ति जेन्युइन है कि नहीं ये जानने के। इसीलिए अपना पैसा कहीं भी लगाने से पहले घर बैठे आप इस तरह का रिसर्च ज़रूर कर लें, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो संपत्ति को लेकर। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या वीडियो में दिए गए WhatsApp नंबर पर आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।